हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार धीरज सर मैथ्स क्लासेस में। हमने आपको प्रीवियस वीडियो रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात की कराई थी। उसमें आपको हमने अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन बताए थे। उसमें से भी टाइप्स रह गए हैं आपके, तो आज चलिए उनको बचे हुए टाइप्स को आप शुरुआत करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं एक, जिसमें आपको A रेशियो B रेशियो C आपको मान लीजिए 2:3:4 दे रखा है। ठीक है, और इसके साथ ही आपको B रेशियो C रेशियो D 6:8:10 दे रखा है। 9 दे रखा है। ठीक है, और आपसे पूछता है A B C और D क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछता है A B C और D क्या होगा। अभी तक हमने A B B C और C D पढ़े थे, जिससे हमने A B C D निकाला था। अभी हमें दे रखा है A B C और B C D। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप इस बात को याद रखना कि इस क्वेश्चन में जितने रेशियो आपके मैच कर रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे B और C मैच कर रहा है इस BC से, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इनका रेशियो होगा वही रेशियो यहाँ पे होगा। सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कि ये जो रेशियो यहाँ बना हुआ है वो इसका कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है या हाफ टाइम्स है, ये आपको देखना है। केवल इसको देखने के बाद वही काम करना है इनको बराबर करने के लिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है ये 3 है, ये 6 है, तो 3 दूनी 6 होते हैं, ये 4 है और ये 8 है, ये 4 दूनी 8 होते हैं। और हमेशा ऐसा होगा कि इनका रेशियो सेम मल्टीपल से बनेगा। तो क्या करेंगे फिर हम इसमें, इसको बराबर करने के लिए इस वाले रेशियो में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2 3 6 और 2 चौके 8 हो जाए। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, और साथ में यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे 6 8 और 9। अब देखिए जब BC और BC मैच कर रहे हैं आपस में, तो डेफिनेटली जो ABCD रेशियो होगा वो 4:6:8:9 होगा। ओके, क्या बताया मैंने, यदि BC और BC दोनों रेशियो में सेम है तो डेफिनेटली BC ये है तो A और D ये होगा। तो हमने क्या किया, सीधा 4 6 8 और 9 इसको नोट कर दिया और आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, चलिए इसे पॉज करिए, नोट करिए इसको। नेक्स्ट बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कितना आसान है। देखिए अगर आपको A/2 बराबर B/3 बराबर C/4 दिया है, तो देखिए इसे करना कितना आसान है। आपसे पूछेगा कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, इक्वल में दे रखे तो डायरेक्ट 2:3:4 आपका आंसर निकल आएगा और कुछ भी नहीं करना है इसमें। अगर ये दे देता 2A 3B और 4C इक्वल में दे देता, तो आप इसका आंसर A रेशियो B रेशियो C 2 3 4 मत कर देना। 2 3 4 तभी होगा जब A/2 B/3 और C/4 दे रखा होगा। जब A/2 B/3 C/4 दे रखा है तो अपॉन वाली जो संख्या होती है वो उसका रेशियो कहलाती है। या तो मल्टीपल में है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए 2 3 और 4 हमें क्या करना है, इसको भी एलसीएम के रूप में बनाना है, यानी बटे के फॉर्म में बनाना है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 12, क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम वह संख्या होती है छोटी से छोटी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसमें इन संख्याओं का डिवाइड हो जाए। तो 2 3 4 का एलसीएम निकाल लिया हमने, 12 आ गया। तो 2 3 4 का एलसीएम 12 आया, तो सब में 12 का डिवाइड कर दो। क्या करना था हमें, फिर से समझो, मैं दोबारा समझाता हूं इस चीज को। हमारे पास केवल क्या लिखा हुआ था, हमारे पास लिखा हुआ था 2A 3B 4C। आपको करना है इसका रेशियो निकालना है ABC का। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। 2 3 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 का सब में डिवाइड कर देंगे। सब में डिवाइड कर दिया, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे काट देंगे। 2 से कट रहा है 6 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, 4 से ये 3 टाइम्स, तो आपका ये बटे की फॉर्म बन गई। तो ABC का रेशियो क्या होगा, 6:4:3। ओके, कितना आसान था देखो, पॉज करके नोट कर लीजिए इसे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा है यदि किसी गोले के क्षेत्रफलों में 25:36 का अनुपात है, जो क्षेत्रफल यानी कि जो उसके सरफेस एरियाज हैं उनमें रेशियो दे रखा है 25:36, और आपसे वॉल्यूम का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए इन सवालों को करना भी इतना आसान होता है, कितनी आसानी से कर सकते हैं हम इसे। बस इस बात को याद रखिए, अगर आपको कहीं पर त्रिज्या दे रखी है, यानी कि रेडियस, आपको कहीं पर व्यास दे रखा है, इनका रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, त्रिज्याओं का रेशियो दे रखा है,
व्यासों का रेशियो दे रखा है, भुजाओं का रेशियो दे रखा है, ठीक है, परिमापों का रेशियो दे रखा है। बात समझ में आ रही है? भुजा, त्रिज्या, व्यास, परिमाप, मतलब सिंगल यूनिट वाली आपको चीजें दे रखी हैं, तो उनका रेशियो तो आप ए रेशियो बी मानोगे। क्लियर? ए रेशियो बी मानोगे। अगर आपसे क्षेत्रफल के अनुपात की बात करता है, क्षेत्रफल यानी एरिया, साथ में आपसे क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है, संपूर्ण पृष्ठ, या आपसे वक्र पृष्ठ की बात करता है, वक्र पृष्ठ, आपसे ऐसी कंडीशनों की बात करता है, तो उसका हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। किसी भी चीज का हो, चाहे वो आपसे गोले के क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा हो, या आपसे वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कह रहा हो, या आपसे मतलब आपका क्या बोलते हैं रेक्टेंगल हो, मतलब कोई भी आकृति हो, चाहे वो आपका बेलन हो, किसी भी चीज के अनुपात की आपसे बात करेगा अगर वो, तो आप इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर कहेंगे। और अगर आपसे आयतन यानी वॉल्यूम की बात कर दे, तो आप उसको लिखोगे ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। क्लियर? अब देखिए यहां से इसे करना कितना आसान है। इसने क्षेत्रफल कहा, यानी इसने ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे रखा है। क्या पूछा? आयतन पूछा है, तो आयतन कैसे निकलेगा? ए बी का क्यूब करके तो निकलेगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो है A1 रेशियो ए रेशियो बी निकालना है, ए रेशियो बी निकालना है। तो क्या होगा 25, भाई जब 25 किसका स्क्वायर है, ये 5 का ही तो स्क्वायर है, और 36 6 का स्क्वायर है। हमेशा फॉर्म किसकी बनेगी? स्क्वायर की बनेगी ये, ठीक है। और स्क्वायर की ना बने तो रूट लगा देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, जब 25 और 36 रेशियो दिया क्षेत्रफल होगा, तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा, 5 रेशियो 6। और जब भुजाओं का 5 6 है, तो आयतनों का क्या होगा, यानी क्यूब करना है, 5 का क्यूब रेशियो 6 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा 125 रेशियो 216, और आपका आंसर निकल आएगा B1 रेशियो B2। क्लियर? बात समझ में आई? हमने क्या करना है, दोबारा समझो इस बात को। आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा था, यानी आपको स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी। आपसे भुजाओं का अनुपात पूछता, तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का, और ये 6 का, तो आपका आंसर 5/6 हो जाता। उसने पूछा आयतनों का अनुपात, तो आपको क्या करना है, क्यूब निकालना है। तो क्यूब का अनुपात करेंगे, तो 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, और आपका आंसर 125 रेशियो 216 आ गया। क्लियर? एक एग्जांपल ऐसा और लेता हूं, पहले से पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है, यदि किसी गोले के आयतनों में 343 और 125 का रेशियो है, आयतनों में यानी वॉल्यूम में, ठीक है, और फिर कह रहा है ये क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। तो आप क्या करेंगे, देखिए आयतनों का मतलब क्या है, आयतनों का मतलब है आपको क्यूब वाली फॉर्म दे रखी है। तो आप क्या करेंगे, ये किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, ये किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। और आपसे पूछा गया है एरिया का, तो पहले आप ए रेशियो बी निकाल लो, यानी कि भुजाओं का अनुपात निकाल लो। जैसे A1 रेशियो A2 निकाल लिया हमने, वो क्या आएगा, 7:5 ही तो आएगा। जिस तरीके से ए बी का क्यूब करने पर आयतन आया, वैसे ए और बी सिंगल निकालने पर हमारी भुजाएं आ जाएंगी, त्रिज्या आ जाएगी, व्यास आ जाएगा, जो भी कुछ आना है सिंगल फॉर्म में। तो A1 A2 क्या आ गया, 7:5, इसको R1 R2 भी लिख सकते हो आप। फिर आपको क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। मैंने बताया अभी आपको, क्षेत्रफल के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठ पूछे, संपूर्ण पृष्ठ पूछे, तो क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो यानी 7 का स्क्वायर रेशियो 5 का स्क्वायर, कितना हो गया 49 रेशियो 25। आई होप आपके समझ में आया होगा स्क्वायर और क्यूब हमें कैसे करना है। आयतनों के लिए क्यूब निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर निकालना पड़ता है, और ये व्यास, त्रिज्या या भुजा कुछ भी दे तो उसके लिए हमें सिंगल फॉर्म में बिना पावर के रखना पड़ता है। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट टाइप पे करते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखिए ये इस टाइप के मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि ये जो आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के सवाल मिक्सचर के ऊपर आते हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन है, मिक्सचर जो है थोड़ा सा मिक्स हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है एक बोतल में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, और उतनी ही मात्रा में दूसरी बोतल में यह अनुपात 1:4 है। मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है, लेकिन रेशियो जैसे कि मान लीजिए 2 लीटर दूध और 3 लीटर पानी हो गया, और दूसरे मिश्रण में 1 लीटर दूध और 4 लीटर पानी हो गया। ये कह रहा है इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, जो नई बोतल होगी। दोनों आप मिलकर, तो आप देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है, ये सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने, फिर एक एक सीढ़ी करके क्वेश्चन को थोड़ा टफ करेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया, जब भी इस तरीके का रेशियो दे दे और मात्रा सेम दे रखी हो, तो पहले तो आप इनके रेशियो को जोड़ लो। 2 और 3 कितने होते हैं, 5, 4 और 1 कितना होता है, 5। दोनों का रेशियो जोड़कर सेम आ रहा है ना। अगर सेम नहीं आ रहा होता तो सेम करते, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों बोतलों में दूध और पानी का मिक्सचर जो है सेम है,
तो अगर सेम नहीं होता तो इसे करते बराबर, अभी तो पहले से बराबर है, तो जिनको मिलाने पर क्या हो जाएगा मिल्क और वाटर का, तो दोनों को केवल जोड़ दो, 2 और 1 3, 3 और 4 7, और आपका आंसर निकल आया। था कितना आसान क्वेश्चन। क्या करना था हमें, दूध और पानी का रेशियो दे रखा था अलग अलग, तो 5, इन दोनों को जोड़ा 5, इन दोनों को जोड़ा 5, दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं ऐड करने के बाद में, तो डायरेक्ट इनको जोड़ने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो नए मिश्रण में दूध और पानी 3 अनुपात 7 के अनुपात में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इनकी मात्रा जो है जोड़कर अलग अलग आ रही हो, ठीक है, इसको पॉज करके पहले नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें क्या लिया है, समान मात्रा वाले 2 आपके बर्तन है जिनमें स्पिरिट और अल्कोहल की मात्रा जो है उसका रेशियो 7:4 और 8:11 दिया हुआ है। इन दोनों को एक तीसरे बर्तन में मिलाना है। तीसरे बर्तन में मिलाने का मतलब है कि इनको मिक्स करना है आपस में, तो नया जो मिश्रण बनेगा, जो आपका एलिगेशन होगा, उसमें जो है क्या रेशियो रहेगा इसका, S1A1 और S2A2 यानी कि स्पिरिट और अल्कोहल का। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, 7 और 4 11, और 8 और 11 कितने हो गए 19। क्लियर, इस तरीके से हमने पहले रेशियो जोड़ लिया। फिर हम क्या करेंगे, इनको भाई कह रहा था वो बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं आ रहे, जब इक्वल नहीं है तो क्या करेंगे, 19 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसमें इसका और इसमें इसका, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 19 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, 19 सत्ते 133, रेशियो 19 चौका 76। क्लियर, साथ में 11 अट्ठे 88, रेशियो 11 11 121। बात समझ में आ रही है आपकी, नहीं आ रही। मैंने क्या किया, 19 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करूंगा और 11 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में करूंगा। अब देखिए 19 का इसमें किया, 19 का इसमें किया और 19 का इसमें भी कर दूं तो कितना आएगा, ये 19 से कम 19, 19 से कम 19 और 1 20। ठीक है, और जब मैं 11 का मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, 11 अट्ठे 88, 11 11 121 और 11 नंबर 99 की 9, कैरी आपकी लगी 10, सॉरी 9, 11 कम 11 और 9 20। दोनों रेशियो सेम आ गए ऐड करने पर। यही काम के लिए हम कर रहे थे कि दोनों सेम आ जाए, वो कह रहा है कि दोनों सेम है, सेम कर लिया। अब क्या है, अब इनको जोड़ दो, हमें जो है स्पिरिट और अल्कोहल का रेशियो मिल जाएगा। 8 और 3 11 और हासुल लगी 1, 3 और 1 4 और 8 12 की 2 और 1 2। ठीक है, और ये 7 6 और 1 7, 2 और 7 9 और 1। तो आपका नया रेशियो क्या आ गया, 2 to 1 रेशियो 197। दोबारा समझो अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो। सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उसके आप ऐड करके देखते हैं। ऐड करके देखने पर अगर इक्वल है तो डायरेक्ट जोड़ दो, इक्वल नहीं है तो पहले उन्हें इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, इस संख्या का ऊपर वाली इक्वेशन में और इस संख्या का नीचे वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों की जो है संख्या जो है सेम हो गई, यानी मात्रा सेम हो गई। सेम की ही उसने बात करी थी तो हमने सेम बना लिया। हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले सेम तो बनाना ही बनाना है, उसके बाद वो दुगना तिगुना कहता है तो वो बात की बात है। तो सेम कर लिया, सेम करने के बाद में जो भी रेशियो आएगा उनको ऐड कर दो डायरेक्ट, तो आपका ये स्पिरिट और अल्कोहल का रेशियो निकल आया। ओके, तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके देखिए, पक्का समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा लेवल हमने इसको और बढ़ा दिया है। आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एबीसी 3 बर्तन है, ये ए बर्तन, बी बर्तन और सी बर्तन। ठीक है, इन तीनों में आपको दूध और पानी का रेशियो दे रखा है 2:3, 1:4 और 5:6। और ये समान इनकी धारिता यानी कैपेसिटी आपको समान दे रखी है, इक्वल दे रखी है। फिर आपसे पूछ रहा है इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इनको ऐड करते हैं। देखिए 2 और 3 कितने हो रहे हैं, 5, 4 और 1 5, और उसके बाद में 5 और 6 11, इतना हो गया। लेकिन ये तो बराबर नहीं है, ये दोनों तो बराबर थे लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है इसके, तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। बराबर करने का सही तरीका क्या होता है, हम पहले तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर आप कर सकते हो तो कर दो, वैसे मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसके अलावा कोई और कंडीशन आ गई जिसमें ये दोनों सेम ना आ रहे हो तो क्या करेंगे आप, पहले 5 5 और 11 का एलसीएम लेंगे। 5 5 और 11, जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना, 55, क्योंकि एक बार 5 से जाएगा ये, फिर एक बार ये 11 से चला जाएगा, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 55 आ जाएगा। तो यानी आपको क्या करना है, 55 बनाना है सबको क्या करना है, आपको 55 बनाना है। अब 55 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, पहले इस 5 का डिवाइड करेंगे 55 में, कितनी बार जाएगा, 11 बार, तो 11 का गुणा करेंगे इस वाली इक्वेशन में। फिर इस 5 का डिवाइड किया 55 में 11 बार, तो इस 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। फिर 11 का डिवाइड किया हमने 55 में, कितनी बार गया, 5 बार, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। तो हमने क्या करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में, 11 का इस वाली में और 5 का इसमें। क्लियर, जब भी रेशियो आपको निकालना पड़ जाए, मान लीजिए तीनों संख्या अलग अलग आ रही, तो पहले आप रेशियो निकालो,
फिर उसमें इनका जो ऐड करके आए हैं उनका डिवाइड करके जो भी आएगा उसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 पंजे 55। फिर ये 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 पंजे 55। फिर ये 55 25, 5 छिंग 30 और 5 11 55। आ गया सेम रेशियो। फिर इनको क्या करना है, मिल्क और वाटर का रेशियो निकालने के लिए फिर दोबारा से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बस हो गया आपका क्वेश्चन। 2 और 1 3 और 5 8, 2 और 1 3 और 2 5, रेशियो 3 और 4 7 7 7, 4 और 3 7 और 3 10, 107। तो आपका रेशियो आ गया 58, रेशियो 107। क्लियर? कितना आसान था, सिर्फ आपको एलसीएम पे ध्यान देना है और आपका क्वेश्चन आसानी से निकल आएगा। ओके, पॉज करके नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और टफ बनाते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कह रहा है 3 पात्र हैं आपके, यानी 3 बर्तन हैं, उनमें आपका 3 रेशियो 4 रेशियो 5 के अनुपात में आपकी मात्रा में उसका आयतन है बर्तनों का। अब देखिए इसका मतलब क्या है, 3 रेशियो 4 रेशियो 5 का मतलब 3 किलो 4 किलो 5 किलो हो सकता है, 30 किलो 40 किलो 50 किलो हो सकता है, 300 किलो 400 किलो 500 किलो लीटर में हो सकता है। मतलब ये मात्रा जो है जब रेशियो में दे दी तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, हमसे कह रहा है ये कि 3 4 और 5, 3 4 5 का मतलब है कि पहले बर्तन में जो रेशियो है वो 4:1 है ना, वो इस मात्रा का है। यानी 3 किलो अगर इसमें मिश्रण होगा तो उसमें 4 भाग दूध होगा और 1 भाग पानी होगा। इस तरीके से अगर कोई दूसरा बर्तन है उसमें मान लीजिए 40 लीटर है टोटल उसकी मात्रा, तो उसमें 3 भाग उसका दूध होगा और 1 भाग पानी होगा। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन दे दी कि मतलब ये, इसका मतलब ये तो होगा ये एक छोटा बर्तन है, ये उससे बड़ा बर्तन है और ये उससे भी बड़ा बर्तन है, इसका मतलब ये तो होगा। तो इसमें मात्रा, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, पहले इनके रेशियो बराबर करने हैं। रेशियो बराबर करने के बाद में फिर ये 3 4 5 मात्रा जो है, इन मात्राओं के साथ में इनकी कंडीशन बनानी है। अब देखिए अभी आपको रेशियो दिया है क्वेश्चन में, आपको ये 3 4 5 रेशियो ना देके 3 किलो 4 किलो दे सकता है, 30 लीटर 40 लीटर दे सकता है। मतलब क्वेश्चन में ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से ही आप जैसे इसको करेंगे वैसे ही उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें मात्रा रेशियो में ना देके किसी और फॉर्म में दे रखी होगी। ठीक है, अब ये करते कैसे ऐसे, सबसे पहला काम है आपका इसके रेशियो को ऐड करना। तो आपने कर लिया, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 5 और 2 7। अब आप क्या करेंगे, 5 4 7 का लेंगे एलसीएम। 5 4 और 7 का आप करेंगे एलसीएम। तो 2 से 5, 2 से 2 दूनी 4, 7 की 7, 5 2 एकम 2, 7 की 7, फिर 5 एकम 5 1 7, फिर 7 से गया 1 1 और 1। तो क्या किया हमने, इनके एलसीएम निकाला और एलसीएम हमारा निकल के आ गया 2 दूनी 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140। बात समझ में आई? एलसीएम आप सबको निकालना आता होगा कि 5 4 7 का हमने एलसीएम निकाला, 5 2 7, तो हमने 2 2 और 5 7 से डिवाइड किया, 140 आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, देखिए एलसीएम आगे मैंने बताया था लास्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कि पहले इसका डिवाइड करते हैं, जो आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। तो मैं अगर इसमें 5 का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 का डिवाइड इसमें करने पर 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कितना आएगा 28। तो 28 का मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है। 4 का डिवाइड करूंगा मैं इसमें तो कितनी बार जाएगा, देखिए 5 का डिवाइड किया मैंने इसमें तो 5 दूनी 10, बचेगी आपकी 4, 5 अट्ठे 40, 5 से 28 बार गया। 4 से कर दूं तो 4 ती 12, 4 ती 12 बची 2, तो 35 बार जाएगा। तो 35 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। और 7 का डिवाइड करूंगा मैं इसमें तो 7 दूनी 14, 20 बार जाएगा, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करके आपकी संख्याएं क्या बनेगी ये समझ लीजिए। आपको क्या करना है, 28 का मल्टीप्लाई चारों में करना है। तो 28 का इसमें करेंगे तो 4 अट्ठे 32 की 2 आंसू लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, रेशियो फिर 28 के 1 में करेंगे तो 28 आ गया, और बराबर में 28 पंजे 140 ये आ गया। क्लियर? उसके बाद में हमने क्या किया, फिर 35 को मल्टीप्लाई किया 3 में, तो 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10, फिर 35 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 35 एकम 35, और 35 इसमें किया तो फिर 140 आ गया। उसके बाद में फिर हम 20 का मल्टीप्लाई करेंगे सब में, 20 पंजे 100 और ये 20 दूनी 40, और आपका ये आ जाएगा 20 सत्ते 140। आपकी मात्रा सेम हो गई, आपने मात्रा सेम करनी है, आपके रेशियो निकल आए। लेकिन क्या आपकी मात्रा सेम की बात कर रहा है, वो नहीं कर रहा, वो बात किसकी कर रहा है, 3 4 5 की। ये काम तो आपको हमेशा करना है पहले क्वेश्चन में। अगर वो समान कहता तो इनको ऐड कर देते, अब वो समान नहीं कह रहा ना, तो क्या करेंगे हम, जो जो हमें इसकी मात्राएं दे रखी हैं, अगर ये किलोग्राम में दे रखी होती, लीटर में दे रखी होती, या किसी और फॉर्म में दे रखी होती, तो इन मात्राओं का मल्टीप्लाई करते इसमें हम। अभी हम मात्राओं का मल्टीप्लाई रेशियो में दे रखा तो रेशियो के फॉर्म में करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम, अब
3 4 5 है तो इस बर्तन में 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 140 में मल्टीप्लाई मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हमें मात्राएं सेम मिल चुकी हैं, हमें रेशियो सेम मिल चुका है। तो अब 3 4 5 मात्राओं का मल्टीप्लाई केवल इन रेशियोज में करना है, ठीक है। देखिए तो यहां से इसको यहां करते हैं हम। अब 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई में करूंगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, रेशियो 3 8 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। उसके बाद में 4 का करेंगे इन दोनों में, 4 पंजे 20, 4 एकम 4 और ये 4 पंजे 20, 4 ती 12 और 2 14। फिर 5 का करेंगे इसमें 500, रेशियो 5 चौक 20 200। अब ये जो रेशियो आए हैं ये आपके इन अनुपातों के साथ, यानी इनकी जो मात्राएं थी, इनकी धारिता थी, कैपेसिटी थी, आयतन थे, उनके साथ आ चुके हैं। अब सीधा जोड़ के आपका आंसर निकल आएगा। 6, 3 और 2 5, 4 और 3 7 और 5 12, रेशियो 4, 8 और 4 12 की 2 और हासिल लगी 1, 1 और 1 2 और 2 4। ये कट रहा है हमारा, किससे कट रहा है, ये दोनों की दोनों। आप इसे पहले 2 से भी काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, ये भी सीधा 8 से कट रहा है, तो 8 से काट दो इन दोनों को। 8 एकम 8, क्योंकि रेशियो हमारा वही माना जाता है परफेक्ट जो सबसे छोटी फॉर्म में दे रखा हो फ्रैक्शन की तरह। तो 8 एकम 8 बची 4, 8 पंजे 40 बची 5, 8 7 56, इसको करेंगे तो 8 पंजे 40 बची 2, 8 24, तो आपका रेशियो आ गया 157, रेशियो 53, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं जल्दी से। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियोज को इक्वल करना है। रेशियोज को इक्वल करने के लिए पहले आप जो ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को लेके डिवाइड करते हुए जाएंगे। जैसे 5 का डिवाइड किया इसमें 28 टाइम्स, 28 को मल्टीप्लाई किया, सेम ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है। जब ये आपके रेशियो सेम आ गए उसके बाद में जो इनकी मात्राएं दे रखी है उन मात्राओं का आपको मल्टीप्लाई करना है। मात्राओं का मल्टीप्लाई करने में जो भी संख्या आएगी वही आपका आंसर होगा। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया यहाँ पे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेता हूं जो आपकी बुक्स में दे रखा है, एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है, उसको करते हैं। तो पहले से पॉज करके नोट करिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा है इसी टाइप का लेकिन डिफरेंट तरीके से करना है उसको सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है पूरे विश्व में पृथ्वी और जल का अनुपात 1:2 है तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है और दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और जल का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आपको पता है पृथ्वी जो है उसमें ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इन दोनों का आपको अलग अलग रेशियो की बात कर रहा है। वो ऊपर वाले का रेशियो यानी उत्तरी गोलार्ध का दे रखा है कि इस पर भूमि और जल 2:3 में है और नीचे वाले हिस्से में पूछ रहा है आपसे किस अनुपात में होगा, जबकि पूरी पृथ्वी पर यह अनुपात 1:2 है। क्लियर, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों आधे आधे हिस्से हैं, दोनों इक्वल हिस्से हैं, इक्वल हिस्से हैं, लेकिन उनमें आपका पृथ्वी और पानी जो है उसका अनुपात दोनों का अलग अलग दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको ऐड करते हैं। देखिए ये 2 और 3 5 है और ये 1 और 2 3 है। तो डेफिनेटली आपको जब हमने बोल दिया कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की दोनों की मात्रा सेम है, तो जब ये वाला हिस्सा 5 जोड़ के आ रहा है तो ये वाला हिस्सा भी 5 ही रहा होगा। हम इनको बराबर करने के लिए क्या किया, जब ये वाला हिस्सा 2 और 3 5 आ रहा है जोड़कर, तो हमने मान लिया जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की मात्रा तो बराबर ही होगी। अब इनको जोड़ के 3 आ रहा है तो भाई ये मात्रा जोड़ के कितनी आ रही है, दोनों मिला के 10 आ रही है और ये आपकी 3 है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये 10 है और ये 3 है, तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पूरा हिस्सा है ये भी पूरा हिस्सा है पृथ्वी का। तो 10 और 3 बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 का मल्टीप्लाई तो इसमें करेंगे और 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा। देखिए यहां से यहां मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करता हूं मैं इन सब में, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 9 30। ऐसी 10 का मल्टीप्लाई इसमें करता हूं मैं, तो क्या होगा 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30। अब ये मात्रा सेम हो गई, 15 15 ये भी सेम हो गया, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या करेंगे, ये 6 है ये 10 है तो डेफिनेटली 4 जोड़ के तो 10 आएगा, ये 20 है ये 9 है तो ये 11 जोड़ के तो आएगा 20। तो यही आपका आंसर हो गया जो आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा गया था। 4:11 आपका थल और जल यानी कि भूमि और जल का अनुपात होगा। फिर समझिए इस बात को, हमसे कहा गया था उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है भूमि और जल का अनुपात, पूरी पृथ्वी पर जो है 1:2 है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी मात्रा बराबर करनी थी। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों की मात्रा बराबर होगी अपनी अपनी जगह पर,
जब ये जोड़ के 5 आ रहा है तो डेफिनेटली ये भी 5 रहा होगा। इन दोनों को जोड़कर 10 आ रहा है। हम कह रहे हैं ये 10 आ रहा है लेकिन वो कह रहा है 3 है, तो दोनों की मात्रा बराबर करो क्योंकि पूरी प्रतिशत बराबर होने चाहिए। तो 10 का मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, 10 से कम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिया 30 हो गए। और 3 का मल्टीप्लाई इन सब में किया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 3 नहीं 30। जब ये मात्रा बराबर आ गई, ये बराबर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जोड़कर 20 आ रहा होगा, ये जोड़कर 10 आ रहा होगा। तो 6 में कितना जोड़ा 10 आए 4, और 9 में कितना जोड़े 20 आए 11। तो आपका आंसर 4:11 जो उसने पूछा गया था दक्षिणी गोलार्ध पर कितने भूमि और जल का अनुपात होगा, तो 4:11 होगा। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, समझ में आए तो रिपीट करके देखिए। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, उसको कराते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं जिसमें ये कहता है 41, 51, 50 और 62 इनमें क्या जोड़ा अथवा घटाया जाए, यदि या तो इनमें क्या जोड़ें या क्या घटाएं कि ये समानुपाती हो जाए, यानी प्रोपोर्शन में हो जाए। इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे कि आपका 2:3:4:6 लिखा हुआ है, तो ये प्रोपोर्शन माना जाता है क्योंकि 3 चौक 12 हो रहे हैं और 2 छक्की भी 12 हो रहे हैं, तो ये प्रोपोर्शन में माने जाते हैं क्योंकि 2 का जो रेशियो 3 से है वही 4 का 6 से होगा। ऐसे सवालों को करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इनमें x जोड़कर इन्हें प्रोपोर्शन में रख दो, जैसे कि हमने 41 + x, 51 + x प्रोपोर्शन 50 + x और 62 + x। अगर आप इस तरीके से लिख के करते हैं तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, पर इस तरीके से क्वेश्चन में क्या होता है, कंडीशन बनती है थोड़ी सी, जैसे स्क्वायर में जाएगा, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, होल स्क्वायर खोलने पड़ेंगे, उसमें लगता है थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे आसान तरीके से केवल मल्टीप्लाई करके कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिए आप। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे 51 × 50। क्लियर? पहले हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगा के 41 × 62। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आएगी इसकी, पर ये आसान होता है एक्स करके मानने से। तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर वालों का मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे, फिर बाहर वालों का लिखेंगे पीछे। उसके बाद जो पीछे लिखे थे उन्हें आगे लिख के जोड़ लो, और जो आगे लिखे थे उन्हें पीछे लिख के जोड़ लो, और बीच में लगाओ माइनस। माइनस हमेशा बीच में लगेगा, इस बात को याद रखो। चाहे वो जोड़ने की पूछे क्या जोड़ा जाए, या चाहे वो पूछे क्या घटाया जाए, दोनों कंडीशनों में ही आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस तरीके से पहले अंदर वाला मल्टीप्लाई लिखना है, फिर बाहर वाला मल्टीप्लाई लिखना है, फिर जो पीछे लिखा है उसे आगे लिख के जोड़िए, और जो आगे लिखा है उसे पीछे लिख के जोड़िए। कैलकुलेशन सॉल्व करने पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में लिया हमने। अब करते हैं इसकी कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 × 5 = 25, माइनस इसका मल्टीप्लाई अलग से करना पड़ेगा 41 × 62। देखिए 2 × 2, 2 चौक 8, उसके बाद में 6 × 6, 6 चौक 24, जोड़ने पर 2, 8 14, 4 5 और 2 कितना आया 2542। उसके बाद में ये हम ऐड करेंगे 2 और 1 3 और 6 और 4 10, माइनस ये आएगा आपका 1 और 5 और 5 10, 101। अब कैलकुलेशन तो सिंपल ही है, यहां से आगे केवल मल्टीप्लाई का चक्कर था। 25 50 में से 25 42 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, वो भी पॉजिटिव, और 103 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 से काटने पर आ गया 4, और 4 आपका आंसर है। देखिए अब यहां से हम पता कैसे करेंगे कि जोड़ने पर या घटाने पर, यहां तो क्वेश्चन में सीधा पूछा गया है जोड़ने या घटाने पर। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है क्या जोड़ें अथवा घटाएं, तो आपको करने का प्रोसेस यही है दोनों के लिए। बस क्या करना है, यहाँ पे जो बाद में आंसर आएगा अगर उसमें प्लस का साइन रहता है तो जोड़ने पर संख्या बनेगी समानुपाती, और अगर माइनस का साइन आता है तो घटाने पर बनेगी समानुपाती। या प्लस का साइन है क्योंकि यह माइनस करने पर पॉजिटिव संख्या आई है, तो ये जोड़ने पर, यानी 4 आपका आंसर हो गया। 4 जोड़ने पर, यानी हर एक टर्म में जब हम 4 जोड़ेंगे तो ये संख्या आपकी प्रोपोर्शन यानी समानुपात में हो जाएंगी। मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके लिए इसी तरीके से, इसको देखते हैं अब। सेम कंडीशन, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 32 × 40, माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 67। जो पीछे लिखा था उसे आगे जोड़ेंगे, और जो आगे लिखा था उसे पीछे जोड़ेंगे, और आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 0 4 दूनी 8, 4 3 12, माइनस 0 2 7 14, 2 6 12 और 1 13, अपॉन 6 में से 7 और 0 7, 6 और 2 8, माइनस 2 4 और 3 7। इस तरीके से लिख लिया हमने। अब माइनस कर देते हैं यहाँ,
देखिए ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो 1340 में से 1280 घटाऊंगा, 60 आएगा, वो भी कैसे, माइनस के, एक बड़ी संख्या माइनस की है, और यहाँ पे इसमें से ही माइनस करूंगा, 7 में से 2 गए तो 5 और 8 में से 7 गया तो 1। क्लियर। 15 से काटूंगा इसे, 15 चौक 60 माइनस 4, तो हम लिखेंगे 4 घटाने पर आपकी संख्या जो है वो समानुपाती हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस ईच टर्म में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये संख्या आपकी प्रोपोर्शन में हो जाएगी। ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। आपको करना क्या है, पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, अंदर वालों को उन्हें पहले लिखना है, बाहर वालों को बाद में। वैसे भी आप समझते हो कि अंदर वालों का ख्याल हम पहले रखेंगे अपने घर के लोगों का, बाहर वालों का बाद में। फिर जो पीछे लिखे हैं उनको आगे लिख के जोड़ेंगे, और जो आगे लिखे हैं उनको पीछे लिख के जोड़ेंगे। माइनस करके सॉल्व करने पर अगर पॉजिटिव साइन है तो जोड़ने पर, माइनस है तो घटाने पर। आई होप आपके समझ में आया होगा। इसे पॉज करके नोट कर लेना। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।